हेलो एवरीवन। सो आई थिंक अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो सबसे पहली बात तो ये है कि आई थिंक यू आर फीलिंग स्टक। आप स्टक हो एक जगह पर एंड यू आर लाइक यार अब मैं क्या करूं ऐसा कि मैं किसी तरह से 500 से ऊपर नंबर लेकर आ जाऊं। यही सोच रहे हो ना? तो भाई सबसे पहले तो इस प्लानर को यूज करने से पहले तो इस प्लानर पे भरोसा करो कि हाँ ये जो प्लानर है इस पर मुझे पूरा भरोसा है, मैं इसको एंड तक फॉलो करूंगा या फॉलो करूंगी तो मेरे इतने से ऊपर आ जाएंगे। एंड देखो यार, मार्क्स और रैट रेस के पीछे इतना मत भागो, आप अपना बेस्ट दो। जस्ट डोंट थिंक ऑफ रिजल्ट्स कि रिजल्ट क्या होने वाले हैं, क्योंकि लाइफ में एक बात 100% बता रही हूँ, भगवान ने आप सबके लिए जो इस वीडियो को देख रहा है सबके लिए बहुत अच्छा रास्ता चुना है। कुछ के लिए तो नीट भी चुना है, कुछ को डॉक्टर बनना ही चुना है, क्या पता वो आप ही हो। पर देखो इस चीज़ को लेकर टेंशन मत ज़्यादा लेना और इस बार इसको फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। तुम ये जो देख रहा है तुम बहुत सक्सेसफुल बनोगे लाइफ में, ठीक है? टेंशन कभी मत लेना, ये चीज़ मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे माइंड का पीस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? माइंड को खुश रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज़ को मानना है कि ज़िंदगी में बहुत सारी फील्ड्स हैं, एक फील्ड नहीं है, ठीक है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी सक्सेसफुल। और ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल किसी एक फील्ड में होना ज़रूरी है, सक्सेसफुल आप किसी भी फील्ड में होगे लाइफ की, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? साथ में इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 10 बार बोलो, आई विल गिव माई बेस्ट, आई विल गिव माई बेस्ट, आई विल गिव माई बेस्ट एंड आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट एंड येस यू कैन डू इट, ठीक है? अब देखो ये प्लानर जो है 500 से ऊपर मैंने लिखा है, लेकिन रियलिटी में ये 500 से भी ऊपर मार्क्स लाने का दावा कर सकता है, ठीक है? तो ऐसी कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो देखो ये जो प्लानर है मैंने किस बेसिस पे किस तरह से बनाया, सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ। तो देखो ये जो प्लानर है ये मैंने 9 तारीख से शुरू किया है, जिससे कि मतलब अगर वीडियो आपके पास थोड़ी सी लेट भी आई है तो कोई बात नहीं, एक आधा दिन का लैग पड़ेगा, नहीं तो 9 तारीख से ही शुरू हो रहा है, ठीक है? अब आप देखो मैं कहाँ तक इसको, रुक जाओ पहले मैं यहीं से दिखा देती हूँ। ये 9 तारीख से लेकर आपका 23 तारीख तक है, 23 अप्रैल तक है। एंड 23 अप्रैल में सब कंप्लीट हो जा रहा है, होने को थोड़ा सा पहले ही हो गया है, लेकिन मतलब ये इस तरह से है कि आपके सारे मार्क्स जो हैं आ जाएंगे। अगर आपके अंदर इससे ज़्यादा करने की लिमिट है तो आप इससे ज़्यादा करके इस सिलेबस को और जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ मेक श्योर करो कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंसी से अभी भी चलोगे तो जीत सकते हो। कंसिस्टेंट रहो, ये नहीं कि मैंने आज ही आपको मोटिवेशन आया तो आज ही सारी पढ़ाई कर ली, कल नहीं कर रही। तो आज अगर पढ़ाई करी है तो कल भी करनी है, कल करिए तो परसों भी करनी है। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आप हर दिन मुझे वीडियो के नीचे अपडेट दे सकते हो, उससे आपकी कंसिस्टेंसी बिल्ड हो जाएगी। लाइक अगर आप ना कहीं चैनल पर कंसिस्टेंट होते हो, कोई चैट आप देते हो, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप जैसे किसी को लिख रहे हो हर दिन, तो क्या होगा, आप अगर एक दिन डिस्ट्रैक्ट भी हो गए तो आप अगले दिन अपना मैसेज ना देख के गिल्ट करोगे, उसके बाद क्या होगा, उसी दिन इंस्टेंट गिल्ट होगा, अगले दिन सब दोबारा मैसेज कर दोगे। लेकिन अगर आप नॉर्मली विदाउट एनी किसी को मैसेजेस या किसी को चैट दिए हुए पढ़ते हो, तो होता क्या है एग्जैक्टली कि आप जैसे एक दिन डिस्ट्रैक्ट हो तो आप एक हफ्ते के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक है? तो यार इन सब चीज़ों को साइड करते हैं, आप लोगों का टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा कर दिया, बट चलो कोई बात नहीं, ये बात जाननी भी ज़रूरी थी। तो व्हाट आई हैव मेड इज़, मैंने जो है सारे की सारी जो प्लेलिस्ट है, वैसे तो मैंने पहले अपनी पुरानी वीडियोस में दी हैं, अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना कि भाई प्लेलिस्ट इसमें भी अटैच कर दो, मैं डाल दूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर क्या पता मैं डाली दूँ, आप देख लेना, अगर नहीं डाली भी होगी तो मुझे कमेंट कर देना नीचे कि प्लेलिस्ट डाल दो, ठीक है? तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक लेक्चर जो है, ऐसा नहीं है कि आपने पूरा लेक्चर एक ही दिन में निपटाना है। मैंने क्या करा है कि बड़े बड़े वन शॉट्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है। लाइक मैंने मॉलिक्यूलर के जो बड़ा सा वन शॉट है उसको 4 हिस्सों में बांटा, यानी कि 2.5 घंटे या 2 घंटे के हिसाब से आपको मॉलिक्यूलर बेसिस का लेक्चर देखना है एंड उसे कंप्लीट करना होगा 4 दिन के अंदर अंदर, ठीक है? संडे जो है मैंने छोड़े हुए हैं क्योंकि रिविजन करने पड़ते हैं, तो संडे मैंने ऑल्टरनेटिव छोड़े, ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्टली हर संडे को छोड़ा है, मैंने ऑल्टरनेटिवली यानी 2 संडे के बाद एक संडे छोड़ा हुआ है, नहीं सॉरी, एक संडे छोड़ा हुआ है, एक संडे नहीं छोड़ा है, ऐसे करके ऑल्टरनेटिवली मैंने संडे को छोड़ा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या करा है कि एक लेक्चर बॉटनी का, एक लेक्चर जूलॉजी का, एक लेक्चर इनऑर्गेनिक का, एक लेक्चर फिजिकल का, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। अब देखो क्या है कि अगर आपको 500 से जस्ट ऊपर चाहिए मार्क्स, तो अगर आप चाहो तो आप फिजिकल हटा सकते हो, यानी कि ये वाला जो है ये थर्ड, ये इसको हटा सकते हो, उसको ना भी पढ़ो तो भी चलेगा, लेकिन इसको पढ़ लोगे तो 500 गारंटी हो जाएंगे कि भाई कभी कुछ ऊँच नीच होगी तो पता चल जाएगा कि कोई बात नहीं, अपना जो है कोई दिक्कत नहीं होगी इतनी बड़ी, ठीक है? मतलब ये हो जाता है ना कभी कभी पेपर टफ या वैसे बन जाता है मॉडरेट, तो कुछ ऐसा आइडिया नहीं रहता। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मतलब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जब को नहीं भी आता, तो उस केस में भी आपके 500 गारंटी हो जाएंगे अगर आप इसको कर लेते हो, और 500 से काफ़ी ऊपर ही आ जाएंगे आपके, ठीक है? तो ये मेक श्योर करके चलो, ये सब चीज़ें अगर आप पर डे के हिसाब से करते रहोगे, लाइक आपको यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर बेसिस का, एक ह्यूमन हेल्थ का, एक पीरियोडिक का, पूरे पूरे लेक्चर्स नहीं करने, लेक्चर्स के पार्ट करने हैं। इस बेसिस पर मैंने इस पूरे प्लानर को डिज़ाइन करा है, ठीक है? देखो
सबसे पहले हमने 9 तारीख को करा मॉलिकुलर बेसिस का 2.5 घंटे के आसपास का लेक्चर, ह्यूमन हेल्थ का 2.5 घंटे 3 घंटे के आसपास का लेक्चर, फिर पीरियोडिक का 2 घंटे का, मोल कंसेप्ट का भी 2 घंटे का, ज़्यादा नहीं करना। ये 2-2 घंटे के हैं, ये थोड़े 2 घंटे से एक्सीडेड हैं। क्यों है एक्सीडेड? क्योंकि भाई ये प्लानर लेट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मॉलिकुलर फिर पीरियोडिक, फिर ह्यूमन हेल्थ, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मॉलिकुलर पीरियोडिक ऐसे मैंने, आप देखो, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो अगर आप कहोगे तो मैं अलग से कम्युनिटी पे डलवा दूंगी इसको, ठीक है। डाल दूंगी, डलवा क्या दूंगी, डाल दूंगी, ठीक है। तो मुझे कमेंट कर देना अगर कम्युनिटी पे डालने की ज़रूरत है, बट आई डोंट थिंक डालने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं इसे स्क्रीनशॉट दे रही हूँ आपको। लो, ये एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर ये संडे जिसके ऊपर मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ये संडे है, ठीक है, लिख लो। अच्छा, ये चीटी कहाँ से चल रही है? पता नहीं कहाँ से उड़ते हुए आ गई थी दोस्तों, कोई बात नहीं, लगता उसको भी नीट की प्रेप करनी है, कोई बात नहीं। मेन चीज़ों पे फोकस करो आप। देखो ये यहाँ पे संडे मैंने छोड़ा हुआ है, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ऐसा कोई चैप्टर, अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये बायोटेक एप्लीकेशन है, इसका मतलब बायोटेक एप्लीकेशन, ठीक है, ये बायोटेक एप्लीकेशन है। इसके अलावा कोई ऐसा तो नहीं लिखा मैंने जो आपको समझ ना आए। ये वही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स है, ये इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अरे यार चीटी भाई, भाग जा, रुक जाओ एक, ठीक है। नेक्स्ट का ले लो अब, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर मैं देखती हूँ, रुको, क्या समझ नहीं आएगा आपको। अच्छा, बहुत लोगों ने मुझसे कमेंट भी इसके लिए पूछा था, तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ये ए के जो है एनिमल किंगडम को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। ये हाइड्रो आपका हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ये आई आपका समझ जाओ, बता दिया मैंने ऑलरेडी, आयनिक इक्विलिब्रियम है। ये सी आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें तो नहीं है कुछ। सीके का मतलब यहाँ पे, ये जो सीके लिखा है मैंने, इसका मतलब है यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स। एसओए का मतलब है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन, न्यूरल वाला चैप्टर जो है, ठीक है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो एक स्क्रीनशॉट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपकी केमिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, देख रहे हो आप, यहाँ पे स्पेसिंग छूटी हुई है। ये आपकी केमिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, मतलब जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैंने इनको डबल कर दिया जिससे आपका कोर्स और जल्दी कंप्लीट हो जाए, इसलिए 23 तारीख में आपका सिलेबस सारा ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। सॉरी 24 में हो रहा है, एक और है ये। अगर आप इसको चाहो इसी दिन कर सकते हो, या इस दिन भी कर सकते हो, या इन चारों को इसी दिन कर लोगे तो और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। पर आप अपने हिसाब से देख लेना। अभी क्या है, 23 तारीख में कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि फिजिक्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, पीवाईक्यूज वगैरह होते हैं, अगर आप उनको भी कर लेते हो ना, तो भाई मैं लिटरली बता रही हूँ, बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा आपका। तो इतनी टेंशन नहीं लेनी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भाई करते रहना, ठीक है। अपने टेस्ट वगैरह का एनालिसिस भी करते रहना, इसलिए मैंने ऑल्टरनेटिवली संडेज भी छोड़े हुए हैं। टेस्ट भी मत छोड़ना, एंड भाई डरो मत इस टाइम पर। मुझे पता है इस टाइम पे काफ़ी डर लगता है, बट ये मेक श्योर करके रखो कि डरना मत, रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में। ये नहीं होना चाहिए कि नीट के बाद, तो देखो ऐसा नहीं, जितनी मूवीज़ वगैरह सब देखना होगा, डिस्ट्रैक्ट होना होगा, डिप्रेशन करना होगा, ये सब तुम नीट के पेपर के बाद कर लेना। अभी अपना बेस्ट दे दो भाई, गिल्ट में मत रहना। गिल्ट में ना रहने का बेस्ट तरीका कि अभी इस वक्त अपने आप को लॉक इन करके इसको अब फॉलो कर लो। एंड मुझे एक चीज़ अचानक से याद आ गई कि भाई तुम लोगों ने इतने प्लानर्स बनाए हैं और इसको फॉलो भी करा करो भाई। ये लिटरली मैं इस हिसाब से बनाती हूँ कि फॉलो करने लायक प्लानर्स होते हैं ये, ऐसा नहीं कि मैं कुछ मजे से बना दे रही कुछ भी एंड जो तुम फॉलो ही नहीं करो। इन सब चीज़ों को फॉलो करो, एंड भाई सही बता रही हूँ, तुम यहाँ से ना यहाँ पहुँच जाओगे। देखो लाइफ में ना मेन चीज़ सक्सेसफुल होना, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तुम्हारा जो कर्म है ना उसे करो, कर्म फोकस करो, अभी फल का मत सोचो, लेकिन कर्म करना जरूरी है। देखो मेहनत करोगे ना अगर आज जिंदगी में, तो कल इसका फल जरूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत एक कर्म है, आज नहीं तो कल लौट कर जरूर आएगा। और इस बात का ध्यान रखो, बढ़िया करोगे ज़िंदगी में, बस तुम मेहनत करते रहना, दूसरों को मत देखो, अपनी चीज़ों को दूसरों से मत कंपेयर करो, अपनी ज़िंदगी को ऐसे करके देखो बस। अगर ऐसे देखोगे तो लुढ़क जाओगे, इसलिए सीधा देखो, अपने आप को देखो, ना दोस्त से कोर्स पूछो, ना कुछ बताओ उसे, अपना कार्य करते रहो। बाद में होगा होगा, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है भैया, जीवन में बहुत रास्ते हैं, इतनी छोटी ज़िंदगी है और उसमें भी तुम इतनी टेंशन में मत निकालो भाई। ज़िंदगी में सब कर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं, भगवान जी ने आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता चुना है, बस आपका कर्म करना ज़रूरी है। कर्म करो, अपने आप भगवान जी आपको आपके रास्ते की तरफ गाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको फॉलो कर लो, बढ़िया से खुश रहो, एंड इसको फॉलो करके भाई हर दिन अपडेट देने का ट्राई करो, क्या करो, अपडेट दो। और भाई इस बार डिस्ट्रैक्ट मत हो, ये प्लानर आपको बचा सकता है, अभी भी आपके पास अभी भी मौका है बचने का, इसको कर लो फॉलो। और अब ये मत बोलना कि भैया इसमें ये इतना लंबा लेक्चर है। भाई तुम लोग 11-11 घंटे की लाइव देखने के लिए रेडी हो, बाकी जो कहते हैं चैनल्स में 11-11 घंटे की लाइव हो रही है, आप उनको देख सकते हो। तो वही तो टीचर्स ने ये भी लेक्चर्स पढ़ाए हैं, ये कोई मेरे बताए हुए लेक्चर्स थोड़ी हैं, ये भी तो उन्हीं के बताए हुए लेक्चर्स हैं। तो भाई
ये जो है इसको फॉलो कर जाओ, कर लोगे तुम, टेंशन मत लो, सब बढ़िया होगा, सब चिल होगा। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का भी नहीं वैसे तो किसी को, लेकिन टेंशन लेने का तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो आपको लाइफ में खूब सक्सेस मिले, खूब आगे बढ़ो, खूब खुश रहो, बढ़िया से पढ़ो। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय।